नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और वन पर्व की कथा चल रही है। आज की कथा जो कि लोमश मुनि युधिष्ठिर को सुना रहे हैं वो है ऋष्यशृंग मुनि के बारे में। पूर्व काल में ऋषभकूट पर्वत पर ऋषभ नाम से एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई सौ वर्षों की होती थी, तो वो तपस्वी होने के साथ बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूसरों के बुलाने पर उस पर्वत से क्रोधित होकर कहा, जो यहाँ बातचीत करे उस पर तू ओले बरसा। वहाँ पर जाकर जो है लोग उनको बुलाते थे तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने पर्वत को आदेश दिया, तुम उन पर ओले गिरगाओ। वायु को कहा, देखो यहाँ पर किसी किस्म की आवाज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों का विधान और कुछ बातों का निषेध कर दिया। प्राचीन काल में देवता नंदा के तट पर आए थे। उस समय उनके दर्शन के लिए सहसा बहुत से मनुष्य पहुंच गए थे। इंद्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। अतः इस पर्वतीय प्रदेश को जनसाधारण के लिए दुर्गम बना दिया। जिसने तपस्या नहीं की वो उस पर्वत को देख नहीं सकता, ना चढ़ सकता है। अतः तुम मौन व्रत धारण करो और उस तीर्थ में स्नान करो, फिर तुम्हें कौशिकी के तट पर चलना है जहाँ विश्वामित्र का आश्रम है। यहीं पर महात्मा विभांडक का पुण्य नामक आश्रम है। इन्हीं के पुत्र ऋष्यशृंग हैं। विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग कहलाते हैं, जिन्होंने तपस्या के प्रभाव से इंद्र से वर्षा करवाई थी। ऋष्यशृंग कश्यप नंदन विभांडक के पुत्र थे, यानी विभांडक कश्यप के पुत्र थे और उनके पुत्र ऋष्यशृंग थे। उन्होंने राजा लोमपाद के राज्य में कुछ अद्भुत कार्य किया था। तो उनके राज्य में खेती लहला उठी थी और उन्होंने अपनी पुत्री शांता ऋष्यशृंग को ब्याह दी थी। यहाँ पे ये शांता वही है जो राजा दशरथ की प्रथम पुत्री कहलाती है और रामचंद्र जी की बड़ी बहन कहलाती है, जिसका वाल्मीकि अद्भुत रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो युधिष्ठिर ने उत्सुकता में पूछा कि भाई ऋष्यशृंग जो है, ये कहा जाता है कि मृगी के पेट से पैदा हुए थे, ऐसा कैसे हो गया था? मनुष्य का पशु योनि से संसर्ग तो शास्त्र और व्यवहार दोनों में ही निषेध है। ऐसे विरुद्ध योनि से उत्पन्न बालक तपस्वी कैसे हो सकता है? कुछ बात नहीं समझ में आती। और वो राजकुमारी शांता भी कैसे थी, जिसने मृग स्वरूप मुनि का भी मन मोह लिया? तो लोमश मुनि बोलते हैं, एक बार विभांडक मुनि कुंड में प्रविष्ट होकर तपस्या करने लगे। तो एक दिन जब वो जल में स्नान कर रहे थे तो वहाँ पे उर्वशी नाम की अप्सरा आ गई और उनकी उस अप्सरा को देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल एक मृगी वहाँ पर आई हुई थी और वो पानी के साथ उस वीर्य को भी पी गई और उसके गर्भ रह गया। मृगी जो है वो पूर्व जन्म की देवकन्या थी। ब्रह्मा ने उसे वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के बाद उस योनि से मुक्त हो जाएगी। इसीलिए विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म मृगी के पेट से ही हुआ था। उस मुनि के सिर पर एक सींग भी था और वो तपस्या में ही लीन रहते थे। उन्होंने अपने पिता के अलावा पहले कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था, इसलिए वो ब्रह्मचर्य में ही लीन रहते थे। इन्हीं दिनों राजा दशरथ के मित्र जो लोमपाद अंग के राजा थे, उन्होंने जानबूझकर एक ब्राह्मण पर दोषारोपण किया था, जिससे ब्राह्मणों ने लोमपाद का त्याग कर दिया था। इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी थी और राज्य में अकाल पड़ने से जनता कष्ट पाने लगी थी। तब राजा ने ब्राह्मणों से बुलाकर पूछा कि भाई क्या उपाय करा जाए? तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि ने कहा कि तुम अपने
राज्य में विभांडक के पुत्र ऋषिशृंग को तपस्या के लिए बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित हैं, सदा सरल व्यवहार में उत्तर देते हैं। यदि वो आपके राज्य में पदार्पण करेंगे तो आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और ब्राह्मणों से अपने व्यवहार का आप प्रायश्चित करें। राजा लोमपाद ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने प्रायश्चित करा, उनसे क्षमा प्रार्थना करी और राज्य में वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी पहुंचकर सब मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया कि भाई क्या करा जाए, ऋषिशृंग मुनि को कैसे बुलाया जाए। तो फिर उन्होंने एक उपाय उन्होंने बताया। अब वो उपाय क्या था, किस उपाय से ऋषिशृंग मुनि उनके राज्य में आए, ये आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ इसी किस्से कथा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अगले एपिसोड में। नमस्कार।